नमस्कार, मैं प्रीति यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है परिवार। तो हम आज डिस्कस करेंगे परिवार के बारे में। तो परिवार, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि परिवार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, परिवार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उसकी कुछ डेफिनेशंस, उसका महत्व और उसकी विशेषताएं। तो जो परिवार शब्द है वो फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो कि लैटिन वर्ड फैमिलिस से बना हुआ है। ये आपका इंग्लिश वर्ड का हिंदी रूपांतरण है परिवार। परिवार क्या है? फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है और जो कि फैमिली शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फैमिलिस शब्द से, जो कि है आपका लैटिन वर्ड। फैमिली शब्द लैटिन वर्ड के फैमिलिस शब्द से बना है और फैमिलिस का मतलब होता है माता पिता एवं संतान। माता पिता एवं संतान जो साथ साथ रहते हैं, उनमें उनके दास भी आते हैं। पुराने समय पे ऐसी मान्यता थी कि परिवार में दास और नौकरों को भी गिना जाता था, लेकिन बदलते हुए समय के साथ साथ इसकी परिभाषाओं में कुछ बदलाव आया है, जिसके अनुसार परिवार में माता पिता एवं उसकी संतान को शामिल किया गया है। लेकिन जब से ये शब्द की उत्पत्ति हुई है, फैमिलिस की उत्पत्ति हुई है, तब से इसमें माता पिता, संतान और दास को शामिल किया जाता था। तो फैमिली शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फैमिलिस से, जो कि एक लैटिन वर्ड है। और अब हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस। तो जो पहली डेफिनेशन है वो है पेज और मैकाइवर के अनुसार। पेज और मैकाइवर ने क्या बोला है? पेज और मैकाइवर ने बोला है पर्याप्त सीमित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह। क्या है? परिवार जो है वो पर्याप्त सीमित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन पालन पोषण से संबंधित है। मैकाइवर और पेज ने बोला है कि परिवार एक ऐसा समूह है जो कि बच्चों के पालन पोषण से संबंधित है, जिसमें एक वैवाहिक संबंध होता है और जिनके बीच में एक यौन संबंध होता है। फिर हमारा जो दूसरा है वो है डॉक्टर दुबे के अनुसार। डॉक्टर दुबे ने क्या परिभाषित किया है? डॉक्टर दुबे ने भी कुछ मिलती जुलती ही परिभाषा दी है। उन्होंने बोला है कि परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त है। परिवार में किसे? परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त है और उनके संसर्ग से जो संतान उत्पन्न होती है, उसी के पालन पोषण में जो समय वो व्यतीत करते हैं, उनके पालन पोषण से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं वो सारी एक परिवार के अंतर्गत आती हैं। क्या बोला इन्होंने? परिवार में स्त्री पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त है और इसमें कम से कम विपरीत लिंग के लोग होने चाहिए। मतलब स्त्री और पुरुष विपरीत लिंग के लोग होने चाहिए। उनके बीच में वैवाहिक संबंध होना चाहिए, यौन संबंध, सामाजिक स्वीकृति होनी चाहिए, सामाजिक स्वीकृति से यौन संबंध होना चाहिए और उनके संसर्ग से जो संतान उत्पन्न होती है उसी से परिवार का निर्माण होता है। फिर हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है लूसी मेयर के अनुसार। परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ में रहते हैं। माता पिता और संतान साथ में रहते हैं। इन्होंने क्या बोला है? लूसी मेयर, परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ में रहते हैं, उनके पालन पोषण से संबंधित है। तो ये है हमारी डेफिनेशन। फिर है परिवार की विशेषताएं। परिवार की कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हैं। तो पहली जो हमारी विशेषता है वो है सार्वभौमिकता। परिवार में सार्वभौमिकता पाई जाती है, वो इंडिया में हो या फॉरेन कंट्री में हो, कहीं भी हो, परिवार हर जगह पाया जाता है। फिर है भावनात्मक संबंध। परिवार में भावनात्मक संबंध होता है। परिवार में जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर भावनात्मक संबंध होता है, वो एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है सीमित आकार। इसका आकार सीमित होता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं या इतना बड़ा है कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन परिवार का जो आकार है वो बहुत ही सीमित और छोटा होता है। जैसे कि 10 लोग हो गए, 12 लोग हो गए, 15 लोग हो गए, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हो गए, उससे ज्यादा 100 लोग हो गए। तो आकार जो है वो सीमित है। फिर है सदस्यों का उत्तरदायित्व। सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है। हर सदस्य के कुछ न कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ न कुछ उत्तरदायित्व होते हैं और वे सारे सदस्य अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते हैं। जैसे माता पिता का उत्तरदायित्व होता है कि वो बच्चों का पालन पोषण करें, वैसे बच्चों का उत्तरदायित्व होता है कि वो माता पिता की आज्ञा का पालन करें। फिर है सामाजिक नियंत्रण। तो परिवार जो है वो सामाजिक नियंत्रण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम घर से ही सीखते हैं हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारी प्रथाएं क्या हैं, हमारे रीति रिवाज क्या है। तो ये सारी चीजें हमें कंट्रोल करती हैं, नियंत्रण करती हैं। तो परिवार एक
सामाजिक नियंत्रण का साधन भी है। फिर हमारा है परिवार का महत्व। परिवार का जो महत्व है वो संतानोत्पत्ति के लिए है। परिवार एक महत्वपूर्ण संस्था है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि इसमें एक सामाजिक स्वीकृति के साथ जो वैवाहिक संबंध होता है उससे जो संतानोत्पत्ति होती है उससे ही परिवार का निर्माण होता है। तो ये संतानोत्पत्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है या लीगलाइज करता है उसको। फिर हमारा है प्रजाति की निरंतरता। परिवार जो है वो एक प्रजाति को बढ़ाने के लिए भी काम में आता है, क्योंकि जैसे ही संतानोत्पत्ति होती है वैसे ही एक प्रजाति का निर्माण होते जाता है, प्रजाति आगे बढ़ते जाती है। फिर तीसरा है बच्चों का पालन पोषण। परिवार में ही बच्चों का पालन पोषण होता है। परिवार ही माता जो है वो बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। परिवार ही है जो बच्चों को सब कुछ सिखाना शुरू करता है। बाद में वो बाहर जाता है, बाद में वो बाहर सीखता है, लेकिन जो सबसे पहले सीखना शुरू करता है वो अपने परिवार से सीखना शुरू करता है। फिर हमारा उत्तराधिकार का निर्माण। परिवार में उत्तराधिकार का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी हमारे जमीन है, जायदाद है, उसका उत्तराधिकार का निर्धारण परिवार के आधार पर ही होता है। उसको डिवाइड कैसे करना है, लोगों को विभाजित करके कैसे देना है, वो उत्तराधिकार का निर्धारण भी करता है। बोलते हैं ना कि ये चीज इसको मिलेगी क्योंकि ये इसके उत्तराधिकारी हैं, तो ये उत्तराधिकार का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है हमारा संस्कृति का हस्तांतरण। संस्कृति का हस्तांतरण भी परिवार से होता है। परिवार ही हमें सिखाता है कि हमारी क्या प्रथाएं हैं, क्या प्रथाएं नहीं है, कौन सी सामाजिक प्रथा को हमें फॉलो करना है, कौन सी प्रथाओं को हमें फॉलो नहीं करना है। फिर है मानव अनुभवों का हस्तांतरण। जैसे कि प्रथाएं और रीति रिवाज, संस्कार, ये सारी चीजें हस्तांतरित होती रहती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वैसे ही अनुभवों का भी हस्तांतरण होता रहता है। जो अनुभव मैंने किया है वो अनुभव मैं मेरे बच्चों को बताऊंगी, मेरे बच्चे आगे उसको अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएंगे। तो ऐसे ही संस्कृति और अनुभवों का हस्तांतरण होते रहता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है सामाजिक नियंत्रण। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था कि ये सामाजिक नियंत्रण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हम पहले से ही हमें परिवार से ये जानना हम शुरू कर देते हैं कि हमें कौन से रीति रिवाजों को फॉलो करना है, कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा व्यवहार गलत है। तो ये इसी तरह सामाजिक नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।